क्वेश्चन है कि एक घनाभ का जो सबसे लंबा विकर्ण है उस गोले के व्यास के बराबर है, यानी कि डायमीटर के बराबर है, जिसमें वो अंकित है, इंस्क्राइब करा हुआ है। यदि गोले की जो त्रिज्या है वो 17 सेंटीमीटर दी हुई है और घनाभ के दो डायमेंशंस, या हो सकता है वो लंबाई चौड़ाई लंबाई ऊंचाई कुछ भी है, 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि तीसरा क्या होगा, मतलब जो भी एक मिसिंग है ना, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम कब आता है, वॉल्यूम तभी आता है जब उस आप घनाभ में, आप सीधा सीधा समझो कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, तो दो की वैल्यू पता हो जाएगी, तीसरी की हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको करते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि घनाभ का सबसे लंबा विकर्ण जो है, जो डायमेंशन है, डायगोनल है, उस गोले के व्यास के बराबर है, यानी कि 2r के बराबर। r की इतनी वैल्यू दी हुई है 17 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 17 यानी कि 34 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ये क्या हो गया हमारा डायगोनल। अब हमें पता है कि जो घनाभ का जो विकर्ण होता है ना जी, जो घनाभ का विकर्ण होता है, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, l² + b² + h²। तो मान लेते हैं कि लंबाई दिया हुआ है 18, चौड़ाई दिया हुआ है 24 और ऊंचाई हमें x मान लेते हैं। ठीक है, घनाभ का विकर्ण कितना है हमारा 34, घनाभ का विकर्ण ये होता है अंडर रूट में, तो l² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 324, 18 का 24 का आपको स्क्वायर पता होगा 576 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, x²। ठीक है ना। अब यहाँ से जब आप स्क्वायर रूट हटाओगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो उधर का रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 34 का स्क्वायर करो आप, तो 34 का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16, 4 × 12 = 24, 1 25, ये 1156 हो जाएगा, है ना। आपको याद करना पड़ेगा या आप कैलकुलेट कर सकते हो, और जिसको कैलकुलेट नहीं करना है वो 34 का 2 बार गुणा कर लो। ठीक है ना, ये हो जाएगा 6 × 4 = 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 की 0, 5 3 8 1 9, 900 + x²। यहाँ से x² की वैल्यू निकाल लो आप, x² में 6 5 और 3 2 256, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। आपको पता है जो 256 है किसका स्क्वायर है 16 का, तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया क्या। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल सिंपल वैसे ही हमें सॉल्व करते जाना। चलो बाकी ऑल द बेस्ट।